नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल AYT कंप्यूटर एकेडमी पर। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को मालूम है, ये जो हमने चैनल शुरू किया है ये कंप्यूटर एजुकेशन को लेकर के शुरू किया है। मैं बहुत सारी यूनिट्स में विजिट करता हूँ और वहाँ अक्सर देखता हूँ कि लोग सीनियर लेवल पे काम कर रहे हैं, मैनेजर्स हैं, असिस्टेंट मैनेजर हैं। मतलब वो धीरे-धीरे उनकी पोस्ट तो बढ़ती गई, लेकिन उन्होंने अपनी कंप्यूटर स्किल्स को उस लेवल पे नहीं इम्प्रूव किया, जिस लेवल पे करना चाहिए। साथ ही साथ जो फ्रेशर्स भी आते हैं, बिल्कुल एकदम स्कूल, कॉलेज से निकल कर के ऐसे आ जाते हैं कि ऐसे कंप्यूटर का सी नहीं पता हो उनको। उनको बेसिक-बेसिक चीज़ें भी नहीं मालूम हैं। तो उसी सबको ध्यान में रखते हुए ये चैनल की शुरुआत की है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये कंप्यूटर एजुकेशन पहुँच सके और सभी के काम आए। क्योंकि आज की डेट में अगर आपको कंप्यूटर नहीं आता, एक्सेल नहीं आता, गूगल शीट्स, पावर पॉइंट जो बेसिक-बेसिक सॉफ्टवेयर अगर नहीं आते, तो आप अनपढ़ के बराबर हो। हो सकता है आपको ये बात थोड़ी बुरी लगे, लेकिन यही सच्चाई है। बिना कंप्यूटर एजुकेशन के हम सब एक अनपढ़ की तरह ही हैं आज के दौर में, जब हम एआई की बातें कर रहे हैं, चैट जीपीटी की बातें कर रहे हैं। दोस्तों, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे 24 एक्सेल फॉर्मूलाज जो मोस्टली एक्सेल के अंदर यूज होते हैं। अगर इनको आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लो, अच्छे तरीके से इन फॉर्मूलाज को आप जान लो, तो आपकी जो एक्सेल के ऊपर फॉर्मूलाज को लेकर के कमांड है वो अच्छी खासी आ जाएगी और आप कोई भी रिपोर्टिंग वगैरह बड़े ही आसानी से बना पाओगे। तो ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए शुरू करेंगे वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसमें हम कवर करेंगे सम इफ, एवरेज, काउंट, काउंट ए, काउंट इफ, मिनिमम, मैक्सिमम, प्रोडक्ट, सम प्रोडक्ट, लेफ्ट, राइट, टुडे, नाउ, लेन, रिपीट, अपर, लोअर, प्रॉपर, टेक्स्ट जॉइन, कॉन्कैटिनेट, ट्रिम, राउंड और इफ। ये सारे फॉर्मूलाज हम इसके अंदर यूज करने वाले हैं। तो एक एक करके सारे फॉर्मूलाज हम जानते हैं। तो फॉर्मूला यूज करने के लिए हमें सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट होगी, एक डेटा शीट की रिक्वायरमेंट होगी या एक डेटाबेस की रिक्वायरमेंट होगी, जो हमने यहाँ पे ऑलरेडी तैयार किया हुआ है, जिसके अंदर एम्प्लॉय नेम है, एम्प्लॉय कोड है, डिपार्टमेंट है, रीजन, ब्रांच, डेट ऑफ बर्थ और सैलरी। मतलब कि अगर देखा जाए तो ये एम्प्लॉयज़ का डेटा है जिसके ऊपर हम काम करने वाले हैं और ये सारे के सारे फॉर्मूले लगाने वाले हैं। अब मैं आपको इसका यूज़ केस भी बताऊंगा सारे फॉर्मूला का, कि किस फॉर्मूले का इस्तेमाल कब और किस कंडीशन में होगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सम फॉर्मूला, तो अगर मान लीजिए आपके जो एचओडी हैं उन्होंने बोला कि मुझे टोटल सैलरी निकाल के दो, कितनी है। कहने को बहुत ही ईजी है, लेकिन कुछ लोगों को ये सम फॉर्मूला भी नहीं आता। तो सम फॉर्मूला क्या है? सीधा सीधा अगर हमें कोई चीज़ जोड़नी हो, चाहे वो पूरी कॉलम के अंदर हो या रो के अंदर हो, सीरीज में कोई चीज़ का अगर हमें जोड़ करना है तो हमारा सम फॉर्मूला काम आएगा। यहाँ पे अगर हमें टोटल सैलरी का सम निकालना है तो हम सम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सम फॉर्मूला यूज़ करने के लिए हमें क्या लिखना है? इक्वल्स टू सम, ओपन ब्रैकेट, और जो हमारा डेटा रेंज है उसको सिलेक्ट करना है लास्ट तक, जहाँ तक हमारा डेटा है, और एंटर दबा देना है। जो लेटेस्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है या गूगल शीट है उसमें आपको लास्ट वाला ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, एंटर मारते हो डायरेक्ट आ जाता है। अदरवाइज हम क्या करेंगे? रेंज सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर दबाएंगे, तो ये हमारी क्या आ गई? टोटल सैलरी निकल करके आ गई। टोटल सैलरी हमारी कितनी है? टोटल सैलरी हमारी हो गई 3,07,125 रुपये। तो ये हमारे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं सबकी मिला करके सैलरी हो गई 3,07,125 रुपये। तो ये कैसे निकाला हमने? हमने निकाला ये सम फॉर्मूला। अब देखेंगे दोस्तों हम सम इफ फॉर्मूला। सम इफ फॉर्मूला क्या है कि अगर हमें कुछ सम करना है लेकिन एक कंडीशन के साथ सम करना है। सपोज मेरे एचओडी ने बोला कि भाई मेरे को ना सिर्फ बेंगलुरु जो रीजन है या बेंगलुरु जो ब्रांच है उसके अंदर जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी पूरी सैलरी निकाल करके दो। तो क्या होगा? उसमें एक एक करके जोड़ना पड़ेगा आपको, कि जैसे ये बेंगलुरु का ये है एक बंदा, एक ये है बंदा, ठीक है, ये दो लोग हैं, तो इनको आपको मैन्युअली जोड़ना पड़ेगा और तब आपको सम निकाल पाओगे। या बॉस ने बोला कैलकाटा वालों का यहाँ पर आप सम करो कि भाई कैलकाटा वाले जो लोग हैं वो कितने हैं, उनकी सैलरी कितनी है, सॉरी, उनकी सैलरी कितनी है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको मैन्युअली कर करके सारी चीज़ें मैन्युअली जोड़नी पड़ेंगी। कैसे जोड़ोगे आप?
भाई फॉर एग्जांपल आपको कलकत्ता का निकालना है तो ये दिस प्लस दिस, फिर ऐसे करोगे, ठीक है, इस तरीके से करोगे तो आपका ये कैलकाटा का सम आ गया 96,250। लेकिन सपोज करो कि हमारे पास एक ऐसा जादुई फार्मूला हो कि मुझे ये मैन्युअली ना सिलेक्ट करना पड़े और मैं जो भी कंडीशन डालूं वह उसका जोड़ करके दे दे। तो सम इफ का क्या मतलब है, कुछ कंडीशंस के साथ सम करना या जोड़ करना। तो उसके लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, उसका फॉर्मूला है इक्वल्स टू सम इफ, ओपन ब्रैकेट। अब ये बोलेगा रेंज, रेंज क्या आपको चाहिए, ठीक है। रेंज के अंदर हम क्या सिलेक्ट करेंगे, जिस कॉलम के अंदर वह वैल्यू फॉल करती है जिसके अगेंस्ट में हम सम करना चाहते हैं, ठीक है। हमने रेंज सिलेक्ट कर ली, इसको लॉक कर देंगे ताकि ड्रैग करें तो कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। ये हमने F4 दबा करके लॉक कर दिया। उसके बाद ये पूछ रहा है क्राइटेरिया, क्राइटेरिया क्या है। तो क्राइटेरिया आप यहाँ पे टाइप भी कर सकते हो या किसी सेल से आपको रेफरेंस लेना है। फॉर एग्जांपल मुझे इस सेल से रेफरेंस लेना है तो मैं सेल का रेफरेंस दे दूंगा। उसके बाद ये बोलेगा सम रेंज, यानी कि किस कॉलम से हमें जोड़ना है वैल्यू को। तो हमने यहाँ इस कॉलम के अंदर जोड़ना है और इसको हमने लॉक कर दिया। लॉक इसलिए कि जब हम ड्रैग करें तो वैल्यू ना चिढ़े। तो बेंगलुरु की जो हमारी सैलरी है वो निकल के आई 23,625। एक बार फिर से फॉर्मूला लगाते हैं और चेक करते हैं कि कैसे लगेगा। इक्वल्स टू सम इफ, ठीक है। उसके बाद हमने रेंज सेलेक्ट करनी है, रेंज यानी कि जिसके अंदर वो कंडीशंस लिखी हुई हैं वो रेंज को हम सेलेक्ट कर लेंगे। F4 से उसको लॉक कर देंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे जी, हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे जिसके अंदर वैल्यू है उस सेल को, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जहाँ से हमें सम करना है उस कॉलम को हम सिलेक्ट कर लेंगे। इसको भी हम क्या करेंगे, लॉक कर देंगे और एंटर मारेंगे, ठीक है। तो हमारा कैलकाटा का जो आया निकल करके, कितना आया निकल करके 98,000 रुपीज, ठीक है। और जो हमारी ये वाली शीट है इसके अंदर आ रहा है 96,250। तो इसका मतलब क्या है कि हमने कोई चीज छोड़ दी है या हमारा कुछ गड़बड़ है। ये देखिए, हमने चेन्नई को गलती से जोड़ दिया इसलिए गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो G7 की जगह हम कर देंगे इसको कैलकाटा। कहाँ पर है कैलकाटा, ये आ गया 98,000, ठीक है। 98,000। अगर अब आपको चेन्नई का कटक दार्जिलिंग का निकालना है तो आपने क्या करना है, इस फॉर्मूले को ड्रैग कर देना है और सबकी यहाँ पे ब्रांच वाइज सैलरी निकल करके आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से आप सब में फार्मूला यूज कर सकते हो। ऐसे आपको अगर डिपार्टमेंट वाइज निकालना है तो डिपार्टमेंट वाइज भी यूज हो जाएगा, रीजन वाइज निकालना है तो रीजन वाइज भी आप सब में फार्मूला लगा करके इसको यूज कर सकते हो और वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। इसके बाद जो हमारा अगला फॉर्मूला है वो है एवरेज, ठीक है। तो एवरेज फॉर्मूला क्या है, सीधा सीधा अगर हमें एवरेज निकालना हो किसका, कि जो सैलरी है उसका एवरेज क्या है, तो उसके लिए सीधा सिंपल लिखेंगे हम यहाँ पर एवरेज, ओपन ब्रैकेट और वैल्यू को सिलेक्ट कर लेंगे हम यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और ये हमारी एवरेज निकल के आ गई कि हमारी जो एवरेज सैलरी है वो 15,356 रुपये है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एवरेज फॉर्मूला। इसके बाद हम देखेंगे काउंट का फॉर्मूला। काउंट का फॉर्मूला क्या है, जैसे सम का फॉर्मूला हो गया जोड़ने के लिए, काउंट का फॉर्मूला हो गया गिनने के लिए। तो अगर हमें कोई चीज काउंट करनी है, यानी कि हमें कोई नंबर काउंट करने हैं, तो हम क्या सीधा सीधा करेंगे, या तो एक तरीका है इसको एक एक करके मैं काउंट करूं 1 2 3, या तो यहाँ ले हम 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके काउंट करूं, या सीधा मैं फॉर्मूला लगाऊं यहाँ पर इक्वल्स टू काउंट, ठीक है, ओपन ब्रैकेट और यहाँ से यहाँ तक मैंने सिलेक्ट कर लिया। ये मेरी वैल्यू निकल के आ गई कि भैया ये जो है 20 लोग हैं, ठीक है। अब लेकिन इस काउंट फॉर्मूले के साथ क्या गड़बड़ है कि ये सिर्फ जो है वो नंबर को काउंट करेगा। अगर हम यहां से यहां तक लें तो इसने क्या दिखा दिया आपको, 0। टेक्स्ट को इसने लिया नहीं। तो टेक्स्ट के लिए क्या फॉर्मूला होता है, टेक्स्ट के लिए फॉर्मूला होता है काउंट ए, यानी कि काउंट ऑल।
तो इसमें क्या करेंगे हम, इक्वल्स टू काउंट ए और जो वैल्यू है उसको सिलेक्ट कर लेंगे, तो ये हमारा काउंट करके दे देगा 20। ठीक है, तो काउंट बी हो गया हमारा फॉर्मूला और काउंट ए भी हो गया। अब आ जाते हैं हम किस पे, काउंट इफ पे। जैसे सम इफ हमने निकाला था कि भैया हमें ब्रांच वाइज अगर हमें सम करना है, सैलरी का टोटल हमें करना है, तो हमने सम इफ फॉर्मूला यूज कर लिया। अब मुझे क्या करना है, कुछ स्पेसिफिक काउंट करना है। क्या काउंट करना है, मुझे ये काउंट करना है कि किस रीजन के अंदर कितने लोग काम कर रहे हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहां पर इक्वल्स टू काउंट, ठीक है, इफ लगाऊंगा। अब ये बोलेगा रेंज, किस रेंज के अंदर काउंट करना है हमें, ये वाली रेंज के अंदर जिसके अंदर रीजन लगे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको लॉक कर देंगे। ठीक है, F4 दबा करके। देन अब ये पूछ रहा है कि भैया किस चीज को काउंट करना है, तो हमने जो वैल्यू लिख रखी है वो F29 में लिख रखी है, उसको काउंट करना है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, एंटर दबा देंगे। तो इसने काउंट करके दे दिया कि ईस्ट जो हमारी रीजन है उसके अंदर 14 एम्प्लॉयज हैं, नॉर्थ के अंदर हमारा 1 एम्प्लॉय है, साउथ के अंदर 4 है और वेस्ट के अंदर 1 है। तो टोटल कितने हो गए मेरे, 20 एम्प्लॉयज हो गए। टोटल कैसे देख सकते हैं, सम लगा करके यहाँ पर टोटल एम्प्लॉयज कितने हो गए मेरे, 120। तो जैसे हमें किसी कंडीशन के साथ कोई चीज काउंट करनी है तो हमारा काउंट इफ फॉर्मूला काम आ जाएगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट फॉर्मूला, हमारा जो है मिनिमम और मैक्सिमम। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि हमें निकालना है कि मिनिमम सैलरी क्या है या मिनिमम वैल्यू किसी डेटाबेस के अंदर क्या है। तो सीधा सीधा लगाएंगे मिनिमम, MIN, ओपन ब्रैकेट करेंगे, ओपन ब्रैकेट। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे रेंज को और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट क्लोज करके एंटर मार देंगे। तो मिनिमम जो सैलरी है हमारी कितनी है, वो 7,000 रुपये। और अगर हमें देखना है कि हमारी मैक्सिमम सैलरी कितनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, मैक्स लिखेंगे हम यहाँ पर, ओपन ब्रैकेट, उसकी जगह आप टैब का भी यूज कर सकते हो और यहाँ से हम डेटा सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ तक वैल्यू है, तो हमारी सैलरी निकल के आ गई मैक्सिमम। दोस्तों अब हमारी जो तीनों सैलरी आ गई, एवरेज से हमें एवरेज सैलरी पता चल गई, मिनिमम से हमें मिनिमम सैलरी कितनी है और मैक्सिमम से हमारी मैक्सिमम सैलरी कितनी है, ये सारी चीजें हमें क्लियर हो गई। दोस्तों अब हम आगे बढ़ेंगे अगले फॉर्मूलेज की तरफ। हमारे जो फॉर्मूले हैं प्रोडक्ट और सम प्रोडक्ट। ठीक है, तो प्रोडक्ट फॉर्मूला क्या है हमारा, बेसिकली मल्टीप्लाई करने के काम आता है। कि अगर हमें निकालना हो, कोई हमारे पास डेटा टेबल है, जैसे कि ये हमारे पास डेटा टेबल दिख रही है आप लोगों को। ठीक है, हमारे पास जो ये डेटाबेस है या डेटा टेबल है, इसके अंदर लिखा हुआ है कि जो एप्पल है वो हमने खरीदा कितना, 5 पीस 120 रुपए के हिसाब से, या 5 किलो। मैंगो खरीदे 10 किलो 100 रुपए किलो के हिसाब से, ऑरेंज, बनाना, ग्रेप्स। अब मैं चाहता हूं कि मैं यहाँ पे इनका वैल्यू निकाल दूं कि एप्पल का क्या टोटल कॉस्ट बैठी। ठीक है, तो एक तरीका तो है क्या, मैं सीधा इसको ऐसे सिलेक्ट करूं, ऐसे करूं और यहाँ पे एंटर मारूं, ऐसे भी आ जाएगा। या मैं यहाँ पे लिख दूं प्रोडक्ट। ठीक है, क्या लिखना है, प्रोडक्ट, और दोनों वैल्यू को ऐसे सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो जो आपको इजी लगे वो यूज कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करना है, मान लो कि वो 3 वैल्यूज होती हैं या 3 कॉलम्स होते, उसको मल्टीप्लाई करना होता, तो उसमें आपका ये प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला काम आ जाता। एक बार फिर से लगाएंगे, इक्वल्स टू प्रोडक्ट, ठीक है, और वैल्यूज को हम सिलेक्ट कर लेंगे तो ये हमें वैल्यू निकाल के दे देगा। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रोडक्ट फॉर्मूला कि हमें किसी चीज को मल्टीप्लाई करना हो, कोई 2 3 4 5 वैल्यूज हैं या 5 कॉलम्स हैं, उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, देन अगला जो फॉर्मूला है वो है सम प्रोडक्ट। तो सम प्रोडक्ट क्या है, ऐसा फॉर्मूला जिसके अंदर हमें जोड़ना भी है और मल्टीप्लाई भी करना है। कि हमने जो यहाँ पर जैसे ये हमारा टोटल निकल करके आया, जो इसका टोटल निकल के आया वो हो गया 3850, 3850 रुपये। अब मुझे इसका ये फॉर्मूला नहीं लगाना, मेरे को ये देखना है सम प्रोडक्ट से आसान तरीके से कि ये मेरी जो टोटल वैल्यू जो बैठी,
जो मैंने सामान खरीदा उसकी वैल्यू कितनी बैठी। तो उसके लिए क्या करेंगे, इक्वल्स टू सम प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है अरे वन जिसके अंदर पहली चीज लिखी हुई है, यानी कि हमारी क्वांटिटी लिखी हुई है, पहली वैल्यू, वो हमने कर दिया। उसके बाद क्या बोल रहा है यहाँ पर, कॉमा, फिर पूछ रहा है अरे टू, दूसरी चीज, ये तो क्या करेगा, फिर दूसरी चीज को मल्टीप्लाई करेगा। तो हमने यहाँ से दूसरी वैल्यू सेलेक्ट कर ली। फिर कॉमा बोल रहा है 3 4, ऐसे या एन नंबर ऑफ कॉलम्स को आपस में आप सम प्रोडक्ट करके मल्टीप्लाई कर सकते हो। उसके बाद हमने ब्रैकेट क्लोज करना है, एंटर दबाना है, तो हमारी वैल्यू आ गई 3850 रुपए। तो इस प्रकार से आप प्रोडक्ट और सम प्रोडक्ट फॉर्मूला यूज करके वैल्यू को निकाल सकते हो, जहां पे डेटाबेस बहुत सारा है। उसके बाद है हमारा लेफ्ट और राइट फॉर्मूला। जो लेफ्ट फॉर्मूला है वो क्या करेगा, मान लो हमारे पास एक बहुत बड़ा कोई शब्द है या कोई भी चीज है, कोई वैल्यू है, उसमें से मुझे सिर्फ लेफ्ट के 4 लेटर्स ही चाहिए, तो मैं लेफ्ट फॉर्मूला यूज करूंगा। लेफ्ट किसका लेफ्ट, मेरा लेफ्ट। जब मैं स्क्रीन को देख रहा हूं तो मैं जब स्क्रीन को देखता हूं तो उसमें मैं देखते वक्त मेरे लेफ्ट वाले 4 लेटर्स को ये बचा देगा, बाकी सबको हटा देगा। और जब राइट फॉर्मूला लगाऊंगा तो राइट वाले 4 लेटर्स को हटा देगा और बाकी सबको, मतलब 4 लेटर्स को बचा के रखेगा और बाकी सबको हटा देगा। 3 चाहता हूं 3 को रखेगा, 2 चाहता हूं 2 को रखेगा। करके देखते हैं कैसे। जैसे हमने लगाया यहाँ पर इक्वल्स टू लेफ्ट, ठीक है। अब मैं चाहता हूं जो कटक है इसके सिर्फ स्टार्टिंग के ही 4, मतलब स्टार्टिंग वाले लेफ्ट वाले सिर्फ 4 लेटर दिखे, तो मैंने यहाँ 4 दबाया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर मार दिया, ठीक है। और मैं अगर चाहता कि इसके मुझे 2 लेटर दिखें तो 2 दबाता और ऐसे मार देता, ठीक है। अब अगर मैं राइट की बात करूं तो राइट में मैंने किया, अब मैं चाहता हूं जो कटक है उसके मुझे राइट के 4 लेटर दिखे, तो 4 लेटर दिखेंगे क्या, TACK, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लेफ्ट और राइट फॉर्मूला का यूज कर सकते हो। इसको ड्रैग कर दो, ये पूरा इसने दिखा दिया। जो लेफ्ट के 2 इसने उठा लिए लेटर्स यहाँ पर हर वैल्यू से, और राइट के 4 लेटर्स यहाँ पर उसने उठा लिए हर वैल्यू से, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम आते हैं हमारे अगले फॉर्मूले की तरफ, जो है टुडे और नाउ का फॉर्मूला। दोस्तों जो टुडे का फॉर्मूला है वह हमारा किस काम आता है, टुडे का फॉर्मूला हमारा काम आता है कि हमें आज की कोई डेट डालनी है। सपोज कि ये मेरी कोई शीट है जहाँ पे लिखा हुआ है डेट, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं जब ये शीट रोजाना खोलूँ तो इसमें रोजाना नई डेट दिखे। एक तो क्या है कि यहाँ पे मैं मैनुअली डेट डालूं हर बार, जैसे कि आज मान लीजिए 5 फरवरी है, तो मैं रोजाना यहाँ पे डेट डालूं, ठीक है। दूसरा तरीका है कि मैं यहाँ पर एक ऑटोमेटिक फॉर्मूला लगा दूं। ऑटोमेटिक फॉर्मूला क्या है, इक्वल्स टू टुडे, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट एंटर। तो ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आज की डेट आती रहेगी। जब हम इसको अगले दिन देखेंगे तो यहाँ पे 6 फरवरी दिखेगी, उसके अगले दिन देखेंगे तो 7 फरवरी। जैसे ही कंप्यूटर की डेट चेंज होगी यहाँ भी डेट चेंज हो जाएगी। ऐसे ही नाउ का फॉर्मूला है। नाउ के फॉर्मूले के अंदर क्या है, डेट के साथ साथ टाइम भी आ जाएगा जब हमने ये डेटा एंटर किया। जैसे कि हमने ये डेटा एंटर किया वो किया हमने 5 फरवरी 2024 को 16:47 पे, यानी कि 4:47 PM के ऊपर हमने ये डेटा डाला। तो यहाँ पे ये करंट का जो टाइम है उसको लेता रहेगा, ठीक है। जैसे ही टाइम चेंज होगा यहाँ पर टाइम भी चेंज हो जाएगा, अगर डेट चेंज होगी तो यहाँ पर डेट भी बाय डिफॉल्ट अपने आप ही चेंज हो जाएगी। तो ये दोनों फॉर्मूले किसके लिए हैं, एक को हम यूज कर सकते हैं करंट डेट के लिए और एक को हम यूज कर सकते हैं करंट टाइम स्टैम्प या डेट और टाइम के लिए। देन हम चलते हैं अगले फॉर्मूले की तरफ, जो है हमारा लेन फॉर्मूला, और उसके बाद है हमारा रेप्ट फॉर्मूला। दोस्तों कई बारी क्या होता है, हमें काउंट करने पड़ते हैं कि हमारा जो ये जैसे कोई नाम है इसमें लेटर्स कितने हैं। तो उस लेटर्स को काउंट करने के लिए एक तो तरीका है मैं मैनुअली काउंट करूं, और दूसरा है मैं एक्सेल का इस्तेमाल करूं और लेन लिखूं, यहाँ पर LEN ओपन ब्रैकेट करूं और यहाँ एंटर मारूं, तो मुझे काउंट करके दे देगा कि भाई इसके अंदर क्या है, 11 लेटर्स हैं, ठीक है। काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, स्पेस को भी इसने काउंट कर लिया तो 11 इसके अंदर हो गए, ठीक है। ऐसे ही अगर मुझे देखना है कि जो
ये कटक लिखा हुआ है, उसमें कितने लेटर्स हैं, तो इसने काउंट कर दिया 7 लेटर्स हैं। और इसके लिए क्या करना है, इसको ड्रैग कर देना है। इसने सारे लेटर्स आपको काउंट करके दे दिए कि भाई ये जो राजकोट है इसमें 6 लेटर हैं, कलकत्ता में 8 लेटर हैं, चेन्नई में 7 लेटर हैं। तो इस तरीके से आप जो है लेन फॉर्मूले का यूज या इस्तेमाल कर सकते हो। देन जो अगला दोस्तों फॉर्मूला है वह है रेप्ट फॉर्मूला। तो रेप्ट फॉर्मूला क्या है, एक तरीके से रिपीट कर देगा जो भी आप लेटर इसको रिपीट करवाना चाहो। फॉर एग्जाम्पल मेरे को यहाँ रिपीट करवाना है रेप्ट, ठीक है। क्या रेप्ट रिपीट कराना है उसको मैं ब्रैकेट में लिख सकता हूं या सिलेक्ट भी कर सकता हूं। अभी हम ब्रैकेट में लिखेंगे, मुझे रिपीट कराना है ए बी, ठीक है। कितनी बार रिपीट कराना है वो मैनुअली भी लिख सकता हूं मैं, यहाँ पर 5 बार रिपीट कराना है, एंटर मार दूंगा। तो इसने ए बी ए बी ए बी 5 बार रिपीट कर दिया। देख लीजिए आप लोग, कहीं गलत तो नहीं किया मैंने। तो इसने 1 2 3 4 5 टाइम्स रिपीट कर दिया, ठीक है। एक और मैं इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकता हूँ कि मान लीजिए कहीं पर वैल्यूज लिखी हुई है और मुझको उसको थोड़ा सा सुंदर बनाना है, थोड़ा सा समझाना है कि भाई थोड़ा ये ग्राफिकल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए नंबर ऑफ डिजिट्स के हिसाब से। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, इक्वल्स टू हम लगाएंगे यहाँ पे रेफ्ट फॉर्मूला, ठीक है। टेक्स्ट कर देंगे हम क्या, आई, ठीक है, क्योंकि आई एक बार जैसा दिखता है और कितनी बार उसको रिपीट करना है, इतनी बार रिपीट करना है। हमने सेल का रेफरेंस दे दिया, उसके बाद हमने ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर मारा, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से हम जब इसको ड्रैग करेंगे तो आ गया ये ग्राफिकल फॉर्म में। ऐसा लग रहा है जैसे कि हमने चार्ट बना दिया हो। तो आपको कहीं पे ऐसे चार्ट की ज़रूरत है और जो ऑटोमेटिक चार्ट हो, जैसे कि अगर इसको मैं कर दूंगा 30 के हिसाब से बढ़ जाएगा, इसको मैं कर दूंगा 50 तो ये 50 के हिसाब से बढ़ जाएगा, इसको मैं कर दूं 47 तो 47 के हिसाब से बढ़ जाएगा, इसको मैं कर दूं 80 तो ये 80 हिसाब से बढ़ता घटता जाएगा। मान लो कहीं पे वैल्यूज घट रही हैं, बढ़ रही हैं और आपको उसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में दिखाना है और ट्रेंड चार्ट नहीं बनाना चाहते, आप सिंपल ऐसे रखना चाहते हो, तो रैप्ट फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। दोस्तों अब हम देखेंगे अपर फॉर्मूला, लोअर फॉर्मूला और प्रॉपर फॉर्मूला। दोस्तों ऐसा कितनी बार हुआ है कि आपके बॉस ने आपको एक कोई एक्सेल शीट दी हो और उसके अंदर ये जैसे नाम यहाँ लिखे हुए हैं, ये तो बहुत ही अच्छे तरीके से लिखे हुए हैं, वो उल्टे सीधे तरीके से लिखे हैं, किसी कोई लेटर बड़ा है कोई छोटा है, ये मान लो ये जैसे लिखे हुए हैं ईस्ट नॉर्थ साउथ वेस्ट टोटल, ठीक है। और आपके बॉस ने बोल दिया कि ये जो मेरे को टेबल के अंदर चाहिए सारे अपर केस में चाहिए, तो क्या करोगे आप, यहाँ टाइप करना शुरू कर दोगे ईस्ट, ओहो मैंने भी गलती कर दी, ईस्ट नॉर्थ, ठीक है जी, साउथ, ठीक है, वेस्ट, और टोटल तो लिखा ही हुआ है टोटल। अब मैं क्या करूं, अगर आप इसको 1 सेकंड में कर सको तो उसके लिए आपको क्या यूज करना है, इक्वल्स टू अपर, ठीक है। अपर फॉर्मूला यूज करेंगे, सिलेक्ट करेंगे किस रेंज या किस सेल के अंदर वैल्यू लिखी हुई है, एंटर मारेंगे और इसको पकड़ के क्या करेंगे, यहाँ से ड्रैग कर देंगे। दोस्तों कितनी देर लगी, खटाक से एकदम से इसने कन्वर्ट कर दिया। अब दोस्त ने बोला आपके या आपके बॉस ने बोला कि भाई ये जो ऐसे लिखे हुए हैं ना मेरे को मजा नहीं आया, मेरे को ना ये प्रॉपर केस में लिखे हुए चाहिए। प्रॉपर केस इन द सेंस कि पहला लेटर बड़ा बाकी सब छोटे। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, यूज फॉर्मूला इक्वल्स टू प्रॉपर ओपन ब्रैकेट और सिलेक्ट कर लेंगे जहां हमारी वैल्यू लिखी हुई है। तो इसने अब सारे के सारे क्या कर दिए, प्रॉपर केस में कर दिए, साउथ नॉर्थ साउथ वेस्ट टोटल, ठीक है। अब बॉस ने बोला नहीं यार मेरे को कहीं पे डेटा ऐसा देना है वहां सारे ना फॉन्ट लोअर में चाहिए, सब कुछ छोटे अक्षरों में होना चाहिए। तो उसके लिए क्या लगाओगे आप, फॉर्मूला लोअर, ठीक है, और ओपन ब्रैकेट करोगे और कुछ भी वैल्यू आप इसको सिलेक्ट कर लो, इसको सिलेक्ट करना है तो इसको सिलेक्ट किया, एंटर मारा, ये लोअर में हो गए, ठीक है। इसी को आपको अगर इस इधर लगाना है, लोअर लिखा, ओपन ब्रैकेट दबाया, इसको सिलेक्ट किया, ये तो ऑलरेडी लोअर है, अब इसके अंदर जो छोटे बड़े सब हो रहे होंगे उनको ये सेट कर देगा। तो इस प्रकार से जो आप जो केसेस हैं, कैपिटल लेटर्स स्मॉल लेटर्स, उनको इंटरचेंज कर सकते हो अपर फॉर्मूला यूज करके, लोअर फॉर्मूला और प्रॉपर फॉर्मूला यूज करके। अब दोस्तों हम देखेंगे टेक्स्ट जॉइन और कॉन्टेनिकेट फॉर्मूला, ठीक है। सपोज आपके बॉस ने कहा कि ये जो टेबल है, जैसे यहाँ पर सुमन शिंदे, आंद्रे फर्नांडिस, मीरा लनवानी, आलोक त्रिवेदी, सत्येंद्र कौर, भरत शेट्टी, आलम कुरैशी
कि ये जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखे हुए हैं मेरे को एक ही बॉक्स के अंदर चाहिए। तो उस केस में आपके दो फॉर्मूले काम आ सकते हैं। पहला है कॉन्कैटिनेट और दूसरा है टेक्स्ट जॉइन। पहले हम कॉन्कैटिनेट को यूज करेंगे। जैसे हमें ये दोनों जोड़ने हैं तो हम यहाँ लिखेंगे कॉन्कैटिनेट, ठीक है, कॉन्कैटिनेट। टैब की दबाई हमने, किसको जोड़ना है, इसको जोड़ना है, और किसके साथ जोड़ना है, इसके साथ जोड़ना है, ठीक है। ये आ गया मेरा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जुड़ के। इसको मैंने ड्रैग कर दिया तो ये नाम मेरे जुड़ गए। लेकिन इसमें क्या गड़बड़ हो गई कि भाई दोनों में स्पेस नहीं आया। स्पेस नहीं आया तो उसका भी इलाज है। उसके लिए क्या करना है, आपको दोबारा से लगाएंगे फॉर्मूला कॉन्कैटिनेट, ठीक है, फर्स्ट नेम डबल इन्वर्टेड कोमास, और उसके बीच में हमने क्या किया, डबल इन्वर्टेड कोमास के बीच में हमने एक हल्का सा स्पेस दे दिया, फिर एक और कोमा, ठीक है, और इसको सिलेक्ट किया, एंटर मार दिया, ठीक है। अब इसके हिसाब से इसने तीन चीजों को जोड़ दिया, A64, फिर ब्लैंक, फिर B64। एंटर दबाया और इसको हमने ड्रैग किया तो ये हमारे यहाँ पर सबके नाम जो है खटाक से जुड़ के एक ही कॉलम के अंदर आ गए। सुमन शिंदे, आंद्रे फर्नांडिस, ललवानी, त्रिवेदी, सत्येंद्र कौर, भारत शेट्टी, आलम कुरैशी, ठीक है। अब ऐसे ही होता है एक टेक्स्ट जॉइंट फार्मूला कि सपोज कि बहुत सारे कॉलम्स हैं, उनके अंदर बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं, उनको जोड़ना हो या सरनेम और उसको जोड़ना हो हमें फर्स्ट नेम को, तो हम टेक्स्ट जॉइंट फार्मूले का यूज कर सकते हैं। वो कैसे होगा, ये थोड़ा सा अलग है फार्मूला। टेक्स्ट जॉइन लिखा हमने, ओपन ब्रैकेट किया, फिर ये पूछ रहा है डेलिमिनेटर कि जब हम जोड़ेंगे आपस में तो उनमें कुछ बीच में कुछ आना चाहिए। तो हम फॉर एग्जांपल अभी स्टार्टिंग में लेके चलते हैं कि जब हम जोड़ें तो बीच में डैश आ जाए। फिर यहाँ पे पूछ रहा है ट्रू या फॉल्स, कि मतलब जो खाली हैं उनको इग्नोर करना है, तो हम यहाँ कर देते हैं जीरो, यानी कि हाँ जो इग्नोर है उनको खाली करना है, ठीक है। तो पहला टेक्स्ट क्या है हमारा फर्स्ट नेम, दूसरा टेक्स्ट क्या है हमारा लास्ट नेम, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर दबाना है। तो ये हमारा आ गया फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को इसने जोड़ दिया, ड्रैग किया, लेकिन बीच में क्या आ रहा है, ये डैश डैश डेलिमिनेटर। अब डेलिमिनेटर की जगह हम यहाँ पर डैश की जगह यहाँ स्पेस दे देंगे तो ये स्पेस ले लेगा और इस तरीके से ये टेक्स्ट ज्वाइन कर देगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, कॉन्टेनिकेट में आपको एक से ज्यादा को जोड़ना है तो बार बार आपको स्पेस देना है, तो बार बार देना पड़ेगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा इजी है, टेक्स्ट ज्वाइन के अंदर क्या है कि मान लो मेरे को ये सब जोड़ना होता तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, टेक्स्ट ज्वाइन, ठीक है, उसके बाद मैंने डाला डेलिमिनेटर कि भाई जो मेरे ये जुड़े हैं ना उनमें सब में बाय डिफॉल्ट स्पेस आए, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, सिलेक्ट किया यहाँ से सुमन, सुमन शिंदे, ठीक है, और इसको एग्जाम्पल के लिए ले लिया सिर्फ, ठीक है, ये ले लिया मैंने। और उसके बाद मैं एक और यहाँ से कॉलम से किसी से उठा लेता हूँ, ये उठा लेते हैं हम। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर मारा। सॉरी हम यहाँ पे जीरो लगाना भूल गए, तो हमने यहाँ जीरो लगाना है, जीरो लगाया, एंटर मारा। तो इसने क्या किया, जितने भी थे सुमन शिंदे, जैसे सुमन शिंदे स्टार्टिंग में उसको लिया, फिर इसको लिया और 20 को लिया। अब मैं डेलिमिनेटर में स्पेस की जगह यहाँ पे अगर मैं लिख दूं ऑब्लिक, तो ये क्या करेगा, सबके बाद ऑब्लिक लगा देगा, सुमन ऑब्लिक शिंदे ऑब्लिक सुमन शिंदे ऑब्लिक 20। मैं डेलिमिनेटर करूं कि भाई मेरे को ना प्लस चाहिए, तो सबकी जगह प्लस प्लस लगा देगा। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है टेक्स्ट जॉइन और कॉन्टेनिकेट फॉर्मूले के अंदर। तो इस प्रकार से आप कोई दो शब्द आपको या दो से ज्यादा शब्द आपस में जोड़ने हैं तो ये दोनों फॉर्मूले आप इस्तेमाल या यूज में ला सकते हो। अब दोस्तों कई बारी क्या होता है, कुछ इस प्रकार से हमारे पास एक डेटा आ जाता है, जैसे ये कबीर जॉर्ज लिखा हुआ है, बहुत सारा बीच में स्पेस है, एंद्रे फ्रेंड्रिस है, स्पेस है, मीरा है, अजलान खान है, भरत शेट्टी, आलम कुरैशी, तो इसमें क्या है बीच बीच में स्पेस आ गया। अब बॉस ने बोला कि भाई ये स्पेस जो है ऐसे नहीं चलेगा, मुझे प्रॉपर एकदम डेटा चाहिए। मैंने कहीं से फाइल डाउनलोड करी, उसमें स्पेस आ गया सॉफ्टवेयर से, उसमें कोई गड़बड़ थी, तो इसमें क्या है मैन्युअली ऐसे करके मैं इसको डिलीट करता हूँ, ठीक है। एक तो तरीका ये है। दूसरा है कि मैं थोड़ा सा अपना ब्रेन लगाऊं, एक्सेल का इस्तेमाल करूं और फॉर्मूला लिखूं ट्रिम। क्या लिखना है, ट्रिम। ट्रिम कर देगा, ये काट देगा एक्स्ट्रा स्पेस को। और सिलेक्ट करूंगा टेस्ट, उसके बाद ब्रैकेट कर दूंगा क्लोज, ठीक है, और इसको हमने पकड़ के कर दिया ड्रैग।
तो जो आपको यहाँ पर ये सारा डेटा गड़बड़ दिख रहा था, इसके अंदर इतना स्पेस, यहाँ इतना स्पेस, स्टार्टिंग में स्पेस, एंड में स्पेस, ये सारा स्पेस खत्म कर देगा, ट्रिम कर देगा उसको। खतरनाक तरीके से ये ट्रिम कर देगा और जो एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं सबको हटा देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप एक्स्ट्रा स्पेसेस को ट्रिम फार्मूला यूज करके हटा सकते हो। इसके बाद दोस्तों हमारा जो सेकेंड लास्ट फार्मूला है वो है राउंड का, और फिर उसके बाद जो हमारा लास्ट फार्मूला है वह है हमारा इफ फार्मूला। तो जो हमारा राउंड वाला फार्मूला है ये बेसिकली क्या है, ये राउंड ऑफ वाला राउंड है। ठीक है, जब हम बचपन में पढ़ते थे छोटी क्लासेस के अंदर कि भाई कितने डेसिमल तक उसको राउंड करना है हमें। अब यहाँ पे बहुत सारी वैल्यूज रखी हुई हैं। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि 2 डेसिमल तक राउंड हो जाए, मतलब डॉट के बाद सिर्फ 2 ही वैल्यूज आए, ऐसा नहीं कहीं पे 2 आ रही हैं, कहीं पे 8 आ रही हैं, कहीं पर 4 आ रही, कई बार इस तरीके से जब किसी चीज को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते तो ऐसे डेटा आ जाता है। ठीक है, एक तो तरीका इसको करने का क्या है, एक तरीका है इसको मैं यहाँ से ऐसे सिलेक्ट करूँ और ये यहाँ से घटा करके इसको ऐसे कर दूँ। ठीक है, ऐसे भी हो जाएगा, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जब डेटा बहुत सारा है और आप चाहते हो बाय डिफॉल्ट अपने आप, अब इसको करने का दूसरा तरीका भी है जो है राउंड फार्मूला, कि हमें इस सबको 2 डिजिट तक राउंड ऑफ मैं करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, फार्मूला राउंड ओपन ब्रैकेट, पूछ रहा है नंबर, क्या नंबर आपको राउंड ऑफ करना है, तो हमें ये नंबर राउंड ऑफ करना है। कितनी डिजिट तक करना है, 2 डिजिट तक करना है। 2 ही बचे हैं बस, पॉइंट के बाद जो वैल्यूज हैं ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर मार देंगे। ठीक है, उसके बाद पकड़ के मैं इसको कर दूंगा ड्रैग। तो जितने भी आपको यहाँ पर अब वैल्यूज दिख रही हैं वो सारी हमारी 2 डिजिट तक राउंड ऑफ हो चुकी हैं। चाहे किसी में 4 वैल्यूज थी, बाद में किसी में 2 थी, किसी में 1 थी, वो सारी हमारी यहाँ पर वैल्यूज राउंड ऑफ हो गई। अब दोस्तों हमारा जो सबसे आखिरी फार्मूला है जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आता है वह है मेरा इफ फार्मूला। ठीक है, अब दोस्तों इफ फार्मूला क्या है कि हमें ना कई बारी कुछ लॉजिकल एक्सप्रेशंस चाहिए होते हैं, हम ये चाहते हैं कि जो कुछ अलग स्पेसिफिक वैल्यूज हों वो थोड़ी अलग से हाईलाइट हो जाएं, कुछ ऐसी कंडीशंस हमें कई बारी लगानी पड़ जाती है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लगाना चाहूँ कि भाई जो मेरा सामान 700 रुपये से महंगा है उसके आगे लिखा आ जाए 1, और जो 700 रुपये से कम है उसके नीचे लिखा आ जाए 0, या फिर जो 700 से कम है उस पे लिखा आ जाए 0 और जो 700 से ज़्यादा है वहाँ लिखा आ जाए 1। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, इफ पहले लिखेंगे हम क्या, जो कंडीशन लगानी, कंडीशन क्या लगानी है, दिस इज लेस देन क्या, 700। अगर लेस देन 700 है तो 0 आना चाहिए। ठीक है, और अगर इसका उल्टा हो जाए जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इफ वैल्यू इज फॉल्स, यानी कि अगर ये 700 से ज्यादा हो जाए तो 1 आना चाहिए। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है, तो भैया देखो ये 700 से नीचे है वैल्यू तो 0 आ गया, 700 से ऊपर है तो 1 आ गया, 700 से ऊपर है 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया, एक बार दोबारा करते हैं। मेरे को एक यहाँ पे एक कंडीशन लगानी है क्या, कि भाई जो वैल्यू मेरी 700 से नीचे है उस पे लिखा आ जाए लेस देन 700, और जो 700 से ऊपर आ जाए उस पे लिखा आ जाए ग्रेटर देन 700। या इसको छोड़ देते हैं, हम लिखते हैं इसमें जो 700 अबव है वो हो जाए मेरे हाई वैल्यू आइटम, जो 700 बिलो है मेरे वो हो जाए लो वैल्यू आइटम। तो उस केस में क्या फॉर्मूला लगाऊंगा, इक्वल्स टू इफ, किस पे लगाना है हमें, इस वैल्यू के ऊपर लगाना है। ठीक है, इफ दिस इज ग्रेट लेस देन 700 देन क्या लिखा है, लो वैल्यू आइटम, क्या लिखा आ जाए, लो वैल्यू। ठीक है, और इससे अगर ज्यादा हो जाए तो क्या लिखा आ जाए, हाई वैल्यू, और ब्रैकेट कर दूंगा क्लोज। ठीक है, तो ये मेरा यहाँ पे डेटा सॉर्ट हो गया, लो वैल्यू हाई वैल्यू, हाई वैल्यू लो वैल्यू, हाई वैल्यू। तो इस प्रकार से आप इफ फॉर्मूले का यूज कर सकते हो, बहुत जगह आपका इफ फॉर्मूला यूज होगा, आपको इफ फॉर्मूला लगाना आना चाहिए। दोस्तों हमने छोटी सी कोशिश करी थी कि 24 फार्मूलेज ऐसे जो आपकी डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल में आते हैं हम यहाँ पर दिखा सकें आपको, समझा सकें आपको, कि तो आपके रेगुलर लाइफ में काम आए। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई है तभी आप लोग यहाँ तक आए हो और यहाँ तक आकर के देख रहे हो और इसको अपने लाइफ में आप इस्तेमाल करोगे।
वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँच सके। और हमारे इस चैनल के ऊपर आने वाले समय में ऐसे ही और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ रिलेटेड टू कंप्यूटर लिटरेसी आते रहेंगी। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा। धन्यवाद।